हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारी रोज़ वीडियो आती है, मैथ साइंस सबकी आती है, तो अब हम धीरे धीरे इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ट्रांसलेशन आपको बहुत दिक्कत आती है, मैं देख चुका हूँ। तो पता है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भले इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी है। घर में हिंदी बोलते हैं लोग, हाँ, गांव में हिंदी बोलते हैं लोग, आने जाने वाले ड्राइवर अंकल सब इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। तो बच्चों, ऐसे में हम सबको इंग्लिश तो नहीं बुलवा सकते, लेकिन जिनको जो हिंदी बोलते हैं उनकी हिंदी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। तो चलो, आज हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आपको बताए हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के 4-4 भेद होते हैं। ये सब कुछ आज नहीं सीखना है, आज डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ करे कमेंट सेक्शन में बता दे, या आपका तो सबसे अच्छा कमेंट सेक्शन अगले दिन की क्लास ही है, क्योंकि क्लास में तो रोज़ मिलते हैं हम, ठीक। तो क्लास में बता दिया करो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आया, या तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले आप उसको पहचान ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग तो आप देख ही लियो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। स्पेलिंग आप पूरा लिखना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान कैसे जानेंगे बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। चलो, पहचान, कुछ लोग पहचान, ठीक है। ये हिंदी पे इतना गौर मत करना, ठीक है। तो जब वाक्य के अंत में लास्ट में आपको ता है मिले, क्या मिले? ता है, ती है। सब लोग नोट्स बनाते चलना, ते हैं, क्योंकि नोट्स मैं रेगुलरली चेक करूँगा। ता है, ती है, ते हैं, ये सब लास्ट में मिले। याद है, ता है, ती है, ते हैं। ता था, ती थी, ना समझ लेना। ता है, ती है, ते हैं मिले तो समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ। अच्छा, अब आपको इंग्लिश में बताना है कि मैं चाय पीता हूँ, इंग्लिश में बोलना है। तो आप कब कैसे इंग्लिश बोल पाओगे कि मैं चाय पीता हूँ? तो इसके लिए आपको किस टेंस का नॉलेज होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तब आप क्लियर इंग्लिश बोल पाओगे कि मैं चाय पीता हूँ को इंग्लिश में कैसे बोलूँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम, जैसा कि आपको पता होगा, मेरी क्लास आप लोग इंग्लिश की कभी न कभी लिए ही होंगे, हाँ। जानते हो, अयाज सर क्लास में ही रटा देते हैं ना, आप लोग को पता है अच्छे से। तो बच्चों, हम 3 तरह से सेंटेंस पढ़ाते हैं, एक अफर्मेटिव, निगेटिव। वो सेंटेंस का निगेटिव टाइप नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये ट्रांसलेशन में हम यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है बच्चों? ना तो उसमें नहीं शब्द आएगा, ना तो कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, प्रश्न करेगा, ठीक है। तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। चलिए, सबसे पहले रूल है, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को हम एस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब। वी मतलब वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर लिखते हैं अदर चीज़ें। क्या लिखते हैं? अदर चीज़ें। तो बच्चों, ये चीज़ आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन बच्चों, एक चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बड़ा एक ख़ास रूल काम करता है कि इफ़ मतलब यदि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी ये जो सब्जेक्ट भाई साहब हैं, ये जो सब्जेक्ट भाई साहब हैं, अगर ये सिंगुलर हैं, कैसे हैं? सिंगुलर। सिंगुलर कैसे हैं? सिंगुलर मतलब एक वचन के सब्जेक्ट हैं। तो वर्ब में क्या हो जाएगा? यानी ये जो वर्ब है
उसमें यस या ईएस, यस या ईएस ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी बहुवचन का है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे जाना है तो गो ना, आना है तो कम, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, कोई एस या एस नहीं जोड़ते। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना। फिर कह रहे हैं अगर ज़रा भी समझने में प्रॉब्लम हो तो क्लास में बता देना कि सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, लेकिन इतना गारंटी कि वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम ज़रा सा ट्रांसलेशन बना के। ठीक, अच्छा आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा सर सिंगुलर सब्जेक्ट कितने हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कितने हैं, तो आइए वो भी जान लें। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो यस या यस लगा पाओगे बच्चों। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और दिस हो गया, दैट हो गया, कोई प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन ना समझ के आप ये समझो किसी का भी नाम हो गया, किसी का नाम, दुनिया में किसी का नाम यानी आपका नाम हो, किसी का नाम हो। जैसे आपका अपने पापा का नाम, मम्मी, राम, मोहन, सोहन, सुरेश, ठीक है, पिंकी, कोई भी नाम हो, ताजमहल, यानी कोई भी चीज़ प्रॉपर नाउन जितनी है सब सिंगुलर में आएंगी। किस में आएंगी? और ओनली वन थिंग, और जो लगे कि दुनिया में एक चीज़ें हैं, ओनली वन थिंग, वन थिंग यानी एक वस्तु रहेगा तो उसको एक वचन यानी सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, तो किसी का नाम है तो एक ही आदमी की तो बात हो रही होती है ना, तो भी सिंगुलर में होगा। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ज़रा देखिए। आप लोग नोट ज़रूर बनाते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, और ये नोट्स बना लिए, इस तरह से टेंस आप पढ़ लिए तो आप यही नहीं 9, 10, 11, 12 कभी भी आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इंग्लिश 70% अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टेंस अगर अच्छे से नॉलेज है तो आप बुक पढ़ोगे तो उसका मतलब समझोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसका मतलब समझोगे, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसका मतलब समझोगे। ठीक है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे क्योंकि मैक्सिमम जितना बोलते हैं हम सब टेंस में ही ज़्यादातर बोलते हैं। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग। प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट में बच्चों आता है वी, यू, दे। जितने भी हमारे माँ शारदा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं वो सभी देख रहे होंगे। अब सबका नाम लेंगे तो क्लास का टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हर क्लास के बच्चे सबका जो है नाम, अब सबका लेना पॉसिबल नहीं। आप लोग कहते हो नाम ले लिया करिए सर, कोई बात नहीं, नाम से मत यार। माँ शारदा में जो जो पढ़ रहे हैं आपको पता ही होगा बच्चे कि अयाज सर और हमारा आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, किस तरह फ्रेंडली हम आपसे रहते हैं। ठीक है, वी, यू, दे, आई। देखो आई होता तो सिंगुलर है लेकिन एज ए प्लूरल हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, और कोई मोर देन वन, एक से अधिक कोई चीज़ें हैं। जैसे 2 लड़के खड़े हैं ना, तो उसको बॉयज कहेंगे, ये सब प्लूरल में आएगा। ठीक है, एक से अधिक कोई चीज़ें हैं तो प्लूरल में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज कैसे देखेंगे? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे कुछ है, हम लेके आए आपको, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पहचानना सीखो
कि ता हूँ आया लास्ट में। क्या आया? मैं भी बताया ता है, ती है, ते हैं, तू हैं, ऐसे मिले तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें निगेटिव भी नहीं है, नहीं वही नहीं लगा है, ना तो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। ठीक, तो मैंने बोला, आप देखिए मैंने क्या पढ़ाया, अफर्मेटिव कैसे लिखोगे आप। मैंने पढ़ाया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना ना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर सब्जेक्ट तो लिख देंगे, लेकिन हम अगर यही नहीं बता सकते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या, यानी मैं स्कूल जाता हूँ इसमें सब्जेक्ट है क्या, अगर मुझे यही नहीं पता तो बच्चों बड़ा आसान तरीका है सब्जेक्ट पता करने का। दो चीज़ें होती हैं, कौन लगा के प्रश्न करो, क्या सेंटेंस से कौन लगा के प्रश्न करो बता देगा कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। और वर्ब कैसे पता होगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वर्ब पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? वर्ब। तो बच्चों अगर मैं कहूँ ये सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, तो कहो इससे कौन स्कूल जाता है, तो ये कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ, तो तुरंत सब्जेक्ट आपका पता चल गया कि मैं होता है सब्जेक्ट इसमें ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई माने मैं, क्या है माने, आई माने। रूल देख लो बेटा, रूल देख के करना। रूल कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब आई लिख दिया मैंने, ठीक है। आई लिखने के बाद आप देखो वर्ब कह रहा है वो लिखो, क्या कह रहा है, वर्ब लिखो। तो वर्ब क्या है, वर्ब कैसे, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना काहे माने होता है, गो माने, काहे माने, गो। आई गो, अब ये हो गया आई गो, इसका मतलब हो गया मैं जाता हूँ। अब कहाँ जाता हूँ ये भी लिखना तो ज़रूरी है, स्कूल, तो आई गो। अच्छा, कहीं जाने आने के पहले टू लगा दिया जाता है, आई गो टू स्कूल, आई गो स्कूल भी लिख सकते थे आप, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक। चलिए, तो ये सेंटेंस बन गया आपका मैं स्कूल जाता हूँ का ट्रांसलेशन आई गो टू स्कूल, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हम आपको रोज़ाना कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराने के क्या फ़ायदे, एक तो आपका टेंस मजबूत होगा, दूसरा क्या है आपकी नॉलेज इंग्लिश में इंक्रीज होगी, तीसरा क्या है मीनिंग तैयार होगी, दुनिया भर की मीनिंग तैयार हो जाएगी, और इसके क्या बेनिफिट है, आप इंग्लिश धीरे धीरे बोलने लगोगे, हैबिट बन जाएगी आपकी, ठीक। तो चलिए अगला सेंटेंस, ज़रा से इसको इरेज करेंगे, हम मिटाने जा रहे हैं इसको, ठीक है, अगला कराएंगे, ठीक। देखो जो चीज़ हम मिटा दें तो उसको फिर से पीछे करोगे तो सारी चीज़ें दिख जाएंगी लिखने के लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे तुम मैच खेलते हो, तुम मैच खेलते हो, किसी से कहना हो इंग्लिश में तुम मैच खेलते हो, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान गए आप, ते हो से ते हो आया ना लास्ट में, आप पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का रूल कहता है बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है आप बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। अच्छा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने बताया सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, कौन लगा के प्रश्न करो, कौन मैच खेलता है, तो आंसर आया तुम, तो तुम ही सब्जेक्ट हो गया, यानी यू, क्या हो गया, यू, क्या हो गया, यू। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब क्या बताया मैंने, क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो यू प्ले माने होता है खेलना, यू प्ले। अब ये कह रहा है कि यू प्ले मतलब तुम खेलते हो, क्या खेलते हो ये भी तो बताओगे, तो मैच, मैच, ठीक। अच्छा बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर कहीं भी वर्ब में यस या यस नहीं लगा रहे हैं, तो क्यों लगाएं हम,
सब्जेक्ट तो प्लूरल है ना, और मैंने बताया प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वर्ब केवल लिखी जाएगी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर ये ही होता, सी होता, तब वर्ब में यस या यस लगाते। ठीक है, तो बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया आज। अब कुछ एग्जाम्पल हैं और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज हैं होमवर्क के लिए, मतलब आप खुद से करो और अगले दिन हमें चेक कराओ। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे करके आते हैं कल। अब आज तो वीडियो मैं काफ़ी लेट से डाल रहा हूँ, तो कल के आप परसों ही आप करना। ठीक है, लेकिन दिखाना सब लोग। बच्चों अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रांग होगी। ठीक, चलिए और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन ये आप नोट कर लेना सारे। ये क्वेश्चन जो हैं आप प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेना। जैसे देखो 2 तो मैंने करा दिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और है, एक पेज और है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और स्क्रीनशॉट लेके इसको करके रखना। मैं कल चेक करूँगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब आप लोग करके रखना। लेकिन हाँ कुछ ऐसी होगी जिसमें मीनिंग आपको नहीं आएगी तो मीनिंग हमसे पूछ लेना। जैसे देखो, जैसे उठना, उठना क्या है माने होता है गेटअप, क्या है माने गेटअप या वेकअप। गांव, विलेज माने गांव होता है, क्या है माने विलेज माने गांव। बहुत बच्चे हैं करना तो चाहेंगे लेकिन मीनिंग नहीं आएगी, तो मीनिंग बता दे रहे हैं, सुन लेना रिपीट कर करके। पकाना क्या है माने होता है कुक माने, COOK कुक। ठीक है, झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या है माने टेल ए लाई, टेल ए लाई। अखबार तो जान ही रहे हो न्यूज़पेपर माने, पढ़ना रीड माने। हाँ, ईमानदार लोग, ईमानदार क्या है माने होता है ऑनेस्ट माने, HONEST, ऑनेस्ट माने ईमानदार। मदद का है माने मदद करना, हेल्प माने सबको पता है। तो जो मीनिंग नहीं आएगी आप मीनिंग सर्च कर सकते हो गूगल से, डिक्शनरी से, कहीं भी। लेकिन प्लीज़ बच्चों आप लोग से कह रहे हैं कि इसको गूगल से मत करना, नहीं तो ठीक है कर तो लोगे, मेरे नज़र में 2 पल के लिए आप हीरो बन जाओगे कि आ गया, हाँ ये बच्चा सही करके आया, लेकिन फ्यूचर आपका बर्बाद होगा, आप सीख नहीं पाओगे फिर। ठीक है, आप करो, गलत रहे ठीक है, लेकिन खुद से करो, किसी से ना, घर में ना पापा से ना मम्मी से, किसी से हेल्प नहीं लोगे, खुद के दिमाग से करो। अगर अपना दिमाग डेवलप करना है तो खुद दिमाग चलाओ। ठीक, नहीं तो कोई बता देगा तो फिर आपको दिमाग चलाने का मौका नहीं मिलेगा। आप करो, गलत रहे ठीक है, लेकिन 20 का 20 करके आना है और चेक कराना है, क्योंकि गलती करोगे तभी सीखोगे। जब गलती नहीं करोगे तो आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी ना। जब कोई बता देगा कि इसका ये सही है, ये सही, तो आप अपनी कमी कहाँ ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले क्लास में मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, आपको और आपके फैमिली को सबको गुड नाइट।